अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को सेल्स इन पैरेलल ये जो टॉपिक है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। सेल्स को यहाँ पर देखिए, ये 3 सेल है और इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 3 सेल को यदि हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इसकी ये सेल है, इसकी ईएमएफ क्या है, ये कैपिटल ई ईएमएफ हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी और भी सेल्स हैं। ई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ भी ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है। इस तरह से एम रोज़ है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? मतलब ये 3 रोज़ ही नहीं, और बहुत सारे रोज़ हैं और लास्ट में ये एक हो गया। अब इन सबको हमें कनेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है? कैसे कनेक्ट करना है? सबको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करने का फॉर्मूला मेथड जो है वो इस तरह से कि तीनों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब जब हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो अब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सहायता से हम लोग बाहर में कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सहायता से। ठीक है ना। ये तीनों सेल पैरेलल में है और इसको हमने एक बाहर में एक लोड रेजिस्टेंस है आर, इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए, जब इस तरह का ये कनेक्शन हो रहा है तो हम लोग यदि टोटल बैटरी ईएमएफ की बात करें कि यहाँ पर जो बैटरी है, ये सब सेल्स है ना, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, इसको बैटरी कहते हैं। तो इस सब का बैटरी ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो ये ई ही हो जाएगा। जो एक सेल का है वही बाकी सब टोटल बैटरी का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 टर्मिनल है, इसके बीच में मान लीजिए 12 वोल्ट है, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में भी 12 वोल्ट, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में भी 12 वोल्ट। मान लो एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के 2 पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो शो करेगा, उसमें रीडिंग शो करेगा 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट। मतलब चूँकि सब पैरेलल है ना, तो इसलिए टोटल बैटरी ईएमएफ की बात करें तो पैरेलल होने के कारण यहाँ पर ई ही हो जाएगा। ठीक है। अब यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात करें कि यहाँ पर ये आर है, ये सब सब आर है। अब इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है ना। तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला जो होता है वही लिखेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस तरह से हम लोग एन टर्म्स, एम रोज़ है तो हम लोग लिख सकते हैं एम टर्म्स तक। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1/RP इक्वल टू, अब ये 1+1+1 एम हो गया। ठीक है ना। एम टर्म्स क्या है? समुंदर है, और ये 1 1 करके ऐड करेंगे तो समुंदर में आप यदि 1 1 ऐड करेंगे, इन्फिनिटी में यदि 1 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर में एम लिख देंगे डायरेक्टली, और नीचे में एलसीएम इसका क्या था? आर था। ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/RP इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि RP इक्वल टू R/M। ये बात को समझ में आ रही है आपको? तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में देखो, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R/M है। ठीक है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल R है। इन दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सेल के साथ में ये तीनों सीरीज में ही तो है। इस सब टोटल निकाल दिए हैं तो मान लो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है ना। अब इसे आप इन दोनों को ढक दीजिए, इन दोनों को आप ढक दीजिए इस तरह से, और आप सर्किट के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये दोनों क्या है? सीरीज में है। ठीक है ना। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला है? R/M, और ये टोटल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस R/M। ठीक है ना। ये बात को समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस R/M। ठीक है। ये हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ये क्या है? ये एम है। अच्छा, अब सर्किट करंट की बात करें, सर्किट करंट कितना हो जाएगा? सर्किट करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सर्किट करंट को हम लोग क्या क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? आई से तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो हमारा सर्किट करंट निकल कर के आ जाएगा। ठीक है ना। आर प्लस R/M। ये बात कुछ समझ में आ रही है? इसका अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाइए तो M/E/MR प्लस R हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सर्किट करंट निकल करके आ गया। अब हम लोग कंडीशंस की बात करें यहाँ पर, तो कंडीशंस में पहले देखेंगे हम लोग
दो तरह के कंडीशंस होते हैं। इफ़ आर इज़ लेस ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के यदि कंडीशंस बनते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे कम होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर आर जो है वो सबसे छोटा है, इसलिए आर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यदि हम लोग आर को नेगलेक्ट कर दिए तो यहाँ पर जो करंट निकल रहा है वो मिनिमम करंट निकलता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी करंट निकलेगा वो मिनिमम निकलेगा। मिनिमम करंट आई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आर को नेगलेक्ट कर दिए हैं तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम ई अपॉन एम इंटू आर है। अब यहाँ पर ये एम से एम तो कैंसिल आउट हो जा रहा है कि नहीं। तो क्या बच रहा है, ई अपॉन आर बच रहा है। तो ई अपॉन आर कहने का मतलब क्या होता है, ई अपॉन आर कहने का मतलब कि करंट ड्यू टू वन सेल, ठीक है ना। इसको लिखते हैं हम लोग करंट ड्यू टू वन सेल, एक सेल का जो करंट है वो तो मिनिमम करंट है ही, ठीक है। अब हम लोग यदि दूसरे कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग एक कंडीशन लिख सकते हैं कि अब की बार यदि आर जो है वो लेस देन स्मॉल आर के हुआ, ठीक है। इस तरह का एक कंडीशन है ये सेकेंड वाले केस में। तो इस केस में जो सबसे छोटा है वो क्या है, ये कैपिटल आर जो है वो सबसे छोटा है। तो इस वाले टर्म में हम लोग ये कैपिटल आर ये वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म को नेगलेक्ट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देन एम आर इज नेगलेक्टेड, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो भी करंट मिलेगा वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है, मैक्सिमम करंट आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर, क्योंकि ये वाला टर्म तो नेगलेक्ट हो गया ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन स्मॉल आर हो गया, मतलब ई अपॉन आर तो हो गया तुम्हारा करंट ड्यू टू वन सेल, उसके साथ में एम को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये करंट ड्यू टू एम इंटू करंट ड्यू टू वन सेल, ठीक है ना। करंट ड्यू टू वन सेल, ये बात को समझ में आ रही है। तो इसका क्या, जब भी हम लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम करंट को पाने के लिए, ठीक है ना। तो सेल्स को तभी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे मैक्सिमम करंट को पाने के लिए जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होगा, मच ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। देखिए यही बात हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि यदि सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, टू गेट द मैक्सिमम करंट व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लेस, यहाँ पर क्या है लेस, ठीक है ना, मच लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। ये देखो ये सेकंड कंडीशन जो है वो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो मच लेस देन यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, ये कंडीशन रहेगी तभी हम लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट को पाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।